जेल में सजा काट रहे आरजेडी के नेता रहे और पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन से जेल में मिले हैं नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर ने सीवान जेल में शहाबुद्दीन से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद अब इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। शहाबुद्दीन, आपको बता दें, आरजेडी का नेता और पूर्व सांसद रह चुका है। शहाबुद्दीन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप। इन तस्वीरों में आप जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को देख रहे हैं और साथ में मौजूद हैं नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर, साथ में आरजेडी विधायक भी। इसीलिए संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री की उनसे मुलाकात पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें, शहाबुद्दीन के बाईं तरफ जिन शख्स को आप देख रहे हैं वो है नीतीश सरकार में मंत्री, नाम इनका अब्दुल गफूर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बने होने के बाद सजा काट रहे एक दोषी से मिलने जेल पहुंचे हैं। जेल में लंच किया और साथ ही तस्वीरें भी खिंचाई और इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। हालांकि अब्दुल गफूर का कहना है कि उन्होंने शिष्टाचार के नाते मुलाकात की, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश सरकार में मंत्री, बिहार के मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर आखिर जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन से किस वजह से मिलने गए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, अब्दुल गफूर क्या सफाई दे रहे हैं जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं और जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन के साथ लंच किया उन्होंने? अब्दुल गफूर जिस बात को कह रहे हैं वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर है। उनका मानना है कि उनकी पार्टी के सांसद रहे हैं और वो शिष्टाचार के नाते मिलने गए। मिलने में उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से क्या मंत्री जी उन शहाबुद्दीन से मिले थे? क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, किसी प्रकार का फोटो खिंचवाना मना है और खाने पीने के जो सामान टेबल पर रखे गए हैं, क्या मंत्री जी के लिए सिर्फ था या फिर जहां पे मुलाकात हुई है क्या वो जगह नियत है? तो जेल मैनुअल के हिसाब से बहुत सारे सवाल जो है वो मंत्री के आने और कैदी के मिलने को लेकर खड़े जरूर हो रहे हैं। ठीक, शुक्रिया आपका प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव जी, ये तो बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। संवैधानिक पद पर हैं, शपथ लिए हुए मंत्री हैं और ये क्या कर रहे हैं? अंडरवर्ल्ड डॉन शहाबुद्दीन से जाकर जेल में मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन बीजेपी किस तरह से आप पर गंभीर आरोप लगा रही है, सुनते हैं। पूरी तरीके से यह सरकार अपराधियों के गिरफ्त में चली गई और शहाबुद्दीन किस तरह के लोग हैं यह पूरी जनता बिहार की जानती है। पिछले 13 वर्षों से जेल के अंदर बंद हैं और अब्दुल गफूर का जाके सीवान जेल में मिलना यह स्पष्ट करता है कि सरकार शहाबुद्दीन के इशारे पर चलती है, शहाबुद्दीन के निर्देश पर चलती है और सत्ता का संचालन अब बिहार में जेल से हो रहा है और आदेश भी अब जेल से दिए जा रहे हैं। राजीव रंजन जी, सुना आपने, गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है कि दरअसल सरकार शहाबुद्दीन के इशारे पर चलती है, जेल से चलती है और ये तस्वीरें जो हैं इसे सिद्ध करती हैं। देखिए, फर्जी मुठभेड़ों के लिए अमित शाह जी के खिलाफ कितने गंभीर आरोप लगे हैं और जेल में रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से नैतिकता की दुआई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं देनी चाहिए, पहली बात। और शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के सांसद के तौर पर कई टर्म्स उन्होंने सीवान लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अगर बिहार सरकार के मंत्री जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं उनसे अगर मिलने गए हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई अस्वाभाविक बात है, इसलिए कि शहाबुद्दीन एक जनप्रतिनिधि रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ। राजीव रंजन जी, आज की तारीख में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, जेल में बंद हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती है? राजीव रंजन जी, जो शख्स उम्र कैद की सजा काट रहा है, जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उससे मंत्री मिल रहे हैं? जब न्यायिक प्रक्रिया में जब आपके पास न्यायिक विकल्प उपलब्ध है, कोई फैसला है अगर निचली अदालतों का जिसके खिलाफ आप अपील में हैं और जब तक आखिरी तौर पर आपको एक आपके खिलाफ कन्विक्शन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर दल के नेता के तौर पर अगर बिहार सरकार के माननीय मंत्री वहां गए मिलने के लिए, अच्छा, तो इसमें कहीं कोई अस्वाभाविक बात तो नहीं है। राजीव रंजन जी, क्या ये जेल के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाना नहीं है? आप ये तस्वीरें देखिए राजीव जी, टेबल पर खाने का सामान पड़ा है, तस्वीरें खींची जा रही है। राजीव जी सुन लीजिए राजीव जी, सवाल भी सुन लीजिए फिर जरूर जवाब दीजिएगा आप। आपको नहीं लगता कि जेल के कायदे कानूनों को ताक पे रखना उनकी धज्जियां उड़ाने जैसा है? आपने वो तस्वीर देखी है, टेबल पर खाने का सामान
रखा हुआ है, फोटोग्राफ्स खींची जा रही हैं। कनेक्ट किया है जी मैं वही कह रही हूँ, मैं बता देती हूँ आपको फिर फोन पर आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। तो मैं आपको तस्वीर के बारे में बता देती हूँ राजीव रंजन जी। उस तस्वीर में जो माननीय मंत्री जी हैं अब्दुल गफूर साहब, उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेबल पर खाने का सामान पड़ा हुआ है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि ये सीधे सीधे जेल के नियमों का उल्लंघन है। देखिए, सबसे पहले जिन तस्वीरों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पर ये जरूर पूछिए कि लगातार वो इस तरह के सवालों के जरिए बिहार में जो अफवाह तंत्र का संचालन कर रहे हैं, पहले उन्हें देश को ये जरूर बताना चाहिए कि अगर इतने गंभीर मसलों में वांछित, ठीक है, आप हमला बोल रहे हैं राजीव रंजन जी बीजेपी पर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या यही नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल है? राजीव जी आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन अब्दुल गफूर साहब जो मंत्री मिलकर आए शहाबुद्दीन से, उनका क्या कहना है इस मामले पर, वो भी सुनिए। कोई ठाट बाट का सवाल नहीं है। सर्किट हाउस के बगल में जेल भी है और वो हमारे पार्टी के सांसद रहे हैं, तो अखलाकी तौर पर मैं उनसे मुलाकात किया, क्योंकि ये पहली बार वो जब से जेल गए 13 साल या 12 साल जब भी हुआ है, तो ये इंसान के अंदर एक होता है कि जब सामने गए तो मुलाकात कर लिया, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। एक शिष्टाचार मुलाकात कहिए, एक अखलाकी मुलाकात कहिए। तो अब्दुल गफूर को आपने सुना। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन अधिकार मोर्चा के मुखिया पप्पू यादव। पप्पू जी आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि जेडीयू और इसके साथ ही साथ खुद मंत्री अब्दुल गफूर कह रहे हैं कि भाई शिष्टाचार के नाते गए, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, निश्चित रूप से मंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मंत्री जी मिलने गए थे कैबिनेट मिनिस्टर किसी मित्र से, और वहां भी मिलने गए। मिलने में कोई शिष्टाचार नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, मिला जा सकता है। मंत्री मिले, देश चंद्रशेखर जी भी देश के प्रधानमंत्री जी सुखदेव सिंह जी से मिलने चले गए थे, लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल शहाबुद्दीन जी का नहीं है, सवाल है कि वह वहाँ की जो सरकार है वो कंप्लीट रूप से, जिस तरह वहाँ के विधायक नीरज मंडल जी बोलते हैं कि हम तो मारते ही रहेंगे, मारेंगे ही, अब तो हम ताकतवर हैं और जो मेरे खिलाफ बोलेगा मार देंगे, राजवल्लभ जी को बचाने का प्रयास, जिस तरीके से लगातार घटना पर घटना और जिस तरीके से विधायक एमएलए, अब क्या कहते हैं मंत्री, इन लोगों का जिस तरीके से इन्वॉल्वेशन है, मेरा वहां पर प्रश्न है। मेरा प्रश्न मिलने जुलने पर नहीं है, मिलने में कोई प्रक्रिया तरीके पर मेरा प्रश्न है कि क्या बिहार में जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जेल में अन्य समाज के जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उसकी स्थिति जानवर से भी बदतर, वो स्थिति इतनी बदतर है, शायद आप सोच नहीं सकते हैं बिहार के जेलों में किस तरीके से वहां पर ठीक है। अभी तो पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं, आप सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है जिस तरह से वो मिलने गए हैं। लेकिन पप्पू यादव जी एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, जो तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन को हम देख रहे हैं, वो सफेद कुर्ते पजामे में है, तो जरा आप बता पाएंगे कि जेल मैनुअल के हिसाब से क्या एक कैदी जो है, जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, क्या इस तरह से बगैर जेल की ड्रेस के अपने कपड़ों में इस तरह से इसकी अनुमति है? उजला कुर्ता पैजामा में ही कैदी रह सकते हैं। उजला कुर्ता पैजामा में आप उनको एजुअल ड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है रहने में। वो मंत्री थे तो ये शायद इनका प्रोटोकॉल होगा मंत्री का। मतलब पप्पू यादव जी, इस फोटोग्राफ में शहाबुद्दीन जो दिखाई दे रहे हैं वो जेल की ड्रेस है, जो उन्होंने पहन रखा है, आप कह रहे हैं वो जेल की ड्रेस है? नहीं, उजला कपड़ा जेल का है, ये कैजुअल उजला कपड़ा है, ये जेल का उजला कपड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन ये कैजुअल ड्रेस में जब 24 घंटे जेल के ड्रेस में नहीं रहना है, जो लॉ कहता है, जो हम जितना जानते हैं 10 से 12 जब काम कोई करता है, कोई कैदी तो ड्रेस में करता है, उसके बाद कैजुअल ड्रेस में रहता है। यदि मंत्री गए होंगे तो मिलने आए होंगे तो वो कैजुअल ड्रेस में आए होंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल इस बात का है कि मंत्री जी शहाबुद्दीन साहब इनको गए कैजुअल ड्रेस में, इनको क्या कहते हैं औपचारिकता से गए, एक शिष्टाचार में गए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है इस बारे में भी उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। नहीं, पर पप्पू यादव जी क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आगे टेबल पर खाना लगा हुआ है और तस्वीरें भी खिंचवाई जा रही हैं, तो क्या ये सब कुछ जेल के मैनुअल में आता है? क्या हर कैदी के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है? समझ में नहीं आता है, ये तस्वीर बाहर नहीं जानी चाहिए थी, ये गलत है। मैं इन चीजों को सही नहीं मानता हूँ।
जेल में मिलना जाना सही है, लेकिन कोई यदि इस तरीके से फेसबुक पर डालता है, इस तरीके से कोई प्रचार करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन पप्पू यादव जी, ये चीज भी तो गलत है ना। अगर टेबल पे इस तरह से पूरा खाने का सामान है, तस्वीरें भी खींची जा रही हैं, ये तो उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी है ना एक, और उससे मंत्री इस अंदाज में मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मंत्री जी के लिए वो खाना होगा। मंत्री जी गए होंगे तो उनके लिए एज ए प्रोटोकॉल में सुप्रिटेंडेंट लाए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के टेबल पर सज धज के कोई चीजें रहती है। ठीक है, प्रोटोकॉल में मंत्री जी के लिए लाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से फेसबुक पर या बाहर तस्वीर आई है, ये आप उससे गलत मानते हैं। पप्पू जी, आप बने रहिए मेरे साथ। बीजेपी से संजय मयूख मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि जेडीयू और खुद मंत्री अब्दुल गफूर कह रहे हैं कि हम शिष्टाचार के नाते गए हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, तो मुझे इस घटना पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, ना मुझे आश्चर्य हो रहा है, ना मेरी पार्टी को कोई आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि यह तो नियति बन चुकी है बिहार की सरकार के अप्रत्यक्ष संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ लगातार आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उस स्थिति में हम कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार देख रही है ना। अभी तत्काल किसी सदस्य की प्रतिक्रिया आ रही थी या मंत्री जी के प्रोटोकॉल में था, वो जगह कौन थी, कौन सा जगह था जहाँ इस तरह के भारी प्रतिष्ठा का विषय बनाया गया, जहाँ इतना सम्मान किया गया माननीय मंत्री जी को। मेरा सीधा मानना है यह सरकार कहीं न कहीं इस बढ़ते अपराध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है और इस सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। संजय मयूख जी, एक चीज बताइए, मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि भाई जेल से सरकार चल रही है, शहाबुद्दीन के इशारे पर चल रही है। आप ऐसा कह रहे हैं तो इस पर भी जेडीयू सवाल उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय मयूख हमसे बात करने के लिए। और सुशील मोदी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये सारी तस्वीरें इस बात का परिचायक है कि राजवल्लभ यादव जैसे लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे। ये तस्वीर इसका बयान कर रही है। शहाबुद्दीन जो जेल के अंदर बंद है, दर्जनों हत्या, डकैती, अपहरण का जिन पर मुकदमा है, और उनसे मिलने के लिए कोई राज्य सरकार का मंत्री जाता, विधायक जाता है, तो क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश आप पुलिस को दे रहे हैं और अपराधियों को दे रहे हैं। और राजवल्लभ यादव आज 1 महीना हो गया, एक और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर राजवल्लभ यादव को फरार हुए आज 1 महीना हो गया, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक महिला के साथ बलात्कार होता है और वो गिरफ्तार नहीं होता है, तो जब तक शहाबुद्दीन, राजवल्लभ जैसे लोगों को सरकार का संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक बिहार के अंदर अपराध को रोकना मुश्किल काम है। तो आपने सुना बीजेपी के नेता सुशील मोदी जो कह रहे हैं कि अपराधियों में और पुलिस में इसका क्या संदेश जाएगा। आपको बता दें, बिहार में नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर मिले हैं सिवान जेल में बंद कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन शहाबुद्दीन से। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, शहाबुद्दीन से मिले नीतीश के मंत्री।